शासन प्रशासन शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी दावे और स्लोगन देते रहते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यह सिर्फ कहने सुनने और दीवारों में लिखने वाली स्लोगन बन के रह गई है। जमीनी हकीकत इसकी विपरीत नजर आ रही है। ताजा मामला कांकेर के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नरहरपुर की है, जहां पर आज भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह नाम मात्र की ITI बनकर रह गई है, जिसमें बच्चों को किसी भी तरह के प्रशिक्षण के लिए इक्विपमेंट नहीं है, जिससे कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो सके और स्वरोजगार कर सके। प्रशासन के उदासीनता और प्राचार्य के लापरवाही से बच्चों को कोई भी प्रैक्टिकल की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वर्ष 2014-15 में नरहरपुर में ITI कॉलेज खोला गया था। इसके बाद से आज तक इस कॉलेज से 6 से 7 बैच के स्टूडेंट निकल चुके हैं, पर स्थायी प्रशासन की लापरवाही से यहाँ बच्चों को प्रैक्टिकल की कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में कई सवाल खड़ा होता है कि यह बच्चे कैसे अपनी स्किल डेवलप करें और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें। ITI एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें छात्र बिना प्रायोगिक के किसी भी विषय की अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पूरा ITI में हमने एक बड़ा आंदोलन किया है। आंदोलन का कारण ये था कि बहुत समय से बहुत सारी समस्याएं महाविद्यालय में थी। जैसे कि प्रमुख समस्या तो ये थी कि प्राचार्य महोदय महाविद्यालय आते नहीं थे, ना समस्याओं के विषय में उनको जानकारी थी। छात्रों ने इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय से की। उसके बाद तहसीलदार महोदय यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे और सिर्फ 2 क्लास का निरीक्षण करके वो वापस चले जाते हैं। पूरे महाविद्यालय का निरीक्षण भी ठीक से नहीं किया जाता है। अंत में हम विवश होकर आंदोलन आज किए हैं। आंदोलन करने के बाद में हमको ये आश्वासन मिला है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, और 7 दिवस के अंदर अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इससे भी उग्र आंदोलन विद्यार्थी परिषद यहाँ पर करेगी। हमारे ITI में न पीने लायक पानी है, न वॉशरूम ठीक से साफ हो रहा है और ना ही वॉशरूम में पानी जा रहा है। सर, हमारे गर्ल्स वॉशरूम में दरवाज़ा भी वो टूटा फूटा है। हम इसका प्रॉब्लम लेके प्राचार्य महोदय के पास गए और वो बोले कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका मतलब अभी तक वो वॉशरूम का दरवाज़ा ठीक नहीं हुआ है और ना ही पीने लायक पानी हम लोग को मिल पाया है। और सर, हम लोग जब उस दिन कलेक्ट्रेट गए, उसके बाद से प्राचार्य महोदय अपने टाइम से आ रहे हैं ITI। उससे पहले वो टाइम से आते भी नहीं थे अपने ITI में। ना प्रैक्टिकल सामान है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रैक्टिकल सामान अवेलेबल नहीं है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिकल सामान के लिए प्रिंसिपल सर से भी बोल चुके हैं। उसके बाद हमें वो बोले कि आप लोग का प्रैक्टिकल सामान आ जाएगा या फिर आप लोग को कहीं किसी और विद्यालय पे जाना पड़ेगा। सर, हमें मेन दिक्कत ये है कि हमारे ITI में ही करा दो ना प्रैक्टिकल सामान अवेलेबल। हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। एक तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत दूर से दराज से आते हैं, उसके बावजूद उन लोग को प्रैक्टिकल करने के लिए बाहर जाने के लिए बोला गया तो कैसे जाएंगे। अगर हमें प्रैक्टिकल करने के लिए बाहर ही जाना होता तो हम लोग गवर्नमेंट ITI में क्यों आते, हम लोग प्राइवेट ITI ही कर लेते। सर, हम लोग ये चीज़ को हम कलेक्टर ऑफिस भी गए थे। उसके बाद हमारी जो बात है, हम लोग उसके बाद ये चीज़ नहीं हुआ। 2 दिनों में यहाँ के तहसीलदार जो हैं वो आए थे, बस 2 ही ट्रेड को पूछे, बाकी ट्रेड में भी परेशानी है। वॉशरूम बॉयज़ के भी साफ नहीं है, गर्ल्स की नहीं, सभी का प्रॉब्लम है। ये सभी का निवारण करना पड़ेगा। पूरा ITI कॉलेज में आज छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जिसके संबंध में अभी ज्ञापन दिया गया। कुछ समस्या था, जैसे पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसको ज्ञापन को ले लिया गया है और उस पर कार्रवाई किया जाएगा।